दोस्तों आजकल जेनजी के पास दो चीजें हर वक्त चलती रहती है। एक तो इंस्टाग्राम रील्स, दूसरी एसआईपी। जी हां, सुबह उठते ही एसआईपी लग गई, रात को सोने से पहले एसआईपी का नोटिफिकेशन आ गया। क्या हो गया इस जनरेशन को? पैसे कमाते ही म्यूचुअल फंड में डालने का ऑब्सेशन क्यों है? आज बात इसी की करते हैं, जेनजी और एसआईपी ऑब्सेशन की। बिना झूठ मूठ के प्लेन सिंपल और थोड़ी आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि जेनजी को हो क्या गया है, एसआईपी क्यों लगा रहे हैं। एसआईपी क्या है, आसान भाषा में सबसे पहले समझ लीजिए। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कहते हैं दोस्तों। हर महीने फिक्स्ड डेट पर फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 500, 1000, 2000 आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में चला जाता है। सोचिए, जैसे आप हर महीने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कटवाते हो, वैसे ही एसआईपी भी इन्वेस्टिंग सब्सक्रिप्शन माना जाता है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि नेटफ्लिक्स में पैसा जाता है, एसआईपी में पैसा बढ़ने की कोशिश होती रहती है, एसआईपी करता रहता है। अब जेनजी को एसआईपी क्यों इतना पसंद आ गया है? अब असली सवाल यही है, ये ऑब्सेशन कहां से आ गया है? फोमो बहुत तेज है दोस्तों। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर सब कह रहे हैं कि 21 साल की उम्र में एसआईपी शुरू कर दो, 40 साल में करोड़पति बन जाओगे। बस यही एक वीडियो देखा और दिमाग में बैठ गया, मैं भी एसआईपी करूंगा। सैलरी आते ही गिल्ट, पहली जॉब लगी, 25 से 30 हजार आए, खर्च करने में मजा आता है, लेकिन अंदर से आवाज आई है, बचत तो करनी चाहिए। इसके बाद एसआईपी सबसे आसान तरीका होता है। अगला क्या है? ऐप का जादू। ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, एक क्लिक में एसआईपी लग जाती है। यूपीआई से भी पैसा कट जाता है, कोई झंझट नहीं। इतना आसान पहले वाकई में ये कभी नहीं था दोस्तों। पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, प्लस खुद का इनसिक्योरिटी भी होती है। घर वाले कहते हैं कि पैसा बचाओ, खुद को लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूं। एसआईपी दोनों काम एक साथ कर देती है दोस्तों। अब कंपाउंडिंग का सपना। अगर मैं 5000 महीने का 20 साल लगाऊंगा ना, तो कैलकुलेशन खोलते ही लाखों करोड़ों के आंकड़े आ जाते हैं। दिमाग में मूवी सी चलने लगती है कि भाई कुछ पैसे लगा के करोड़पति बन जाएंगे। चलिए, वैसे तो अच्छा है ये सिर्फ, लेकिन हाइप भी है। सच बताऊं, एसआईपी खुद में बहुत अच्छी चीज है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग सिखाती है, मार्केट टाइमिंग का झंझट नहीं रहता है इसमें। लेकिन जेनजी वाले जो है ना, ऑब्सेशन में काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि बिना रिसर्च के सिर्फ ट्रेंडिंग फंड में पैसा डाल रहे हैं, इमरजेंसी फंड नहीं बना रहे, सीधा एसआईपी शुरू कर रहे हैं। ये भी गलत है दोस्तों। 5000 रुपये एसआईपी लगाई और हर महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं, ये भी गलत है। रिटर्न देकर रोज रोज ऐप खोलते रहते हैं, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ट्रेडिंग वाला टेंशन होता है। एसआईपी टूल है, मैजिक नहीं होता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना दोस्तों, तो बढ़िया होता है। गलत तरीके से तो सिर्फ और सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है और कुछ ज़्यादा इसमें मिलता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है जेनजी के लिए। अगर आप भी एसआईपी करने वाले हो, जेनजी हो या सोच रहे हो, तो ये याद रखिएगा, पहले 3-6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रख लो, निकाल के रख लो। बैंक या लिक्विड फंड में एसआईपी शुरू करो, लेकिन वो अमाउंट जो तुम्हें हर महीने फील ना हो। इंडेक्स फंड या सिंपल लार्ज कैप से शुरू कीजिए, फैंसी थीमेटिक फंड बाद में। हर 6 महीने में रिव्यू करो, रोज रोज रिव्यू करने से कुछ नहीं होता। गोल क्लियर रखो, घर, एजुकेशन, फ्रीडम, सिर्फ पैसा बढ़े नहीं। और सबसे ज़रूरी क्या है? एसआईपी करने से आप मैच्योर नहीं बन जाते हैं जेनजी। मैच्योर तब बनते हो जब आप पैसा समझकर खर्च भी कर पाते हो और बचा भी पाते हो। तो जेनजी और एसआईपी का ऑब्सेशन मैंने आपको बताया। एसआईपी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। जेनजी ने इन्वेस्टिंग को मेन स्ट्रीम बना दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है। लेकिन याद रखिएगा, पैसा टूल है, लाइफ नहीं है। अगर आप भी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।